हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज अपने परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपनी किसकी स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको मैं जैसे जैसे अपने टॉपिक हो रहे हैं, अपने आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक के साथ है, तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने प्रतिशत का टॉपिक पढ़ लिया है। प्रतिशत के बेस पर ही क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। अब ये दो टॉपिक अपने कर लेंगे, उसके बाद के टॉपिक है जैसे आएगा, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ठीक है, CISI आ गया, CISI एंड CI आ गया, और भी आगे टॉपिक आएंगे जो प्रतिशत पर बेस होते हैं, वो इन दोनों चैप्टर से अपने होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपने आ गया मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आएगा। तो आगे की टॉपिक है जो इसके बेस पे अपने करते जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से सारे के सारे टॉपिक होते जाएंगे। पार्टनरशिप है, और भी टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी, तो मैं उसी तरीके से चल रहा हूँ। सबसे पहले परसेंटेज करवाना जरूरी था, अब रेशियो करवाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अपने ये कर लेंगे, चाहे ये कर लेंगे, जो भी टॉपिक आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये टॉपिक अपने को पहले करना है, तो वो अपने टॉपिक कर लेंगे। नहीं तो मैं अपने हिसाब से करवाता जाऊंगा, जो मतलब रिदम में चलने चाहिए, तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आती जाएगी। अब अपने रेशियो का टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका प्रतिशत कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो प्रतिशत को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी थी, गौर करनी है, साथ साथ में इसके क्वेश्चन करते रहना, बुक से, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब अपने रेशियो पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर रेशियो और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, वो अपने पूरा आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें छोटा सा डिफरेंस पहले ही बता देता हूँ। क्या दोस्तों, कि जैसे प्रतिशत को मैंने लिखा 20%, इसको प्रतिशत में लिख दिया, इसको अपने रेशियो में चेंज करना है, तो इसको सोल्व करोगे। रेशियो का मतलब है फ्रैक्शन में चेंज करना, 1/, कितना आएगा, 5। ओके, ठीक है। अगर इसी चीज को अपने लिख दिया रेशियो में, तो ये हो जाएगा 1:5, 1:5। तो ये हो जाएगा टोटल नीचे वाली वैल्यू, और ये हो जाएगा इसका 20%, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी। या आपको बोल देगा 4:5 है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया कि कितने प्रतिशत अधिक है, और ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, सारी की सारी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। इसको रेशियो को अपने प्रतिशत में चेंज करना भी आपको बता दिया है ना। जैसे ए का प्रतिशत निकालना है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आपको ए निकालना है किसका, बी का, जिससे तुलना करनी है, नीचे आता है गुणा में 100% आ गया, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 80%, तो ये बी का कितना है, 80%। अब यहाँ से इनका टोटल बनाओगे तो क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर ए के पास 4 है तो बी के पास 5 रुपए है, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 9 रुपए हो जाएंगे। या इनका अंतर भी आ सकता है, इनका दोनों का, तीन तीन हो तो तीनों का योग आ जाएगा। इन चीजों में से आपको अब कुछ ना कुछ चीजें दी होगी। अब अपने आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे कौन सी चीजें बनानी है। तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते जाइए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, और अपने क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अनुपात क्या होता है, अगर लैंग्वेज में पढ़े तो इसका मतलब होता है अनुपात समान राशि, मान लो दो संख्याएं होगी, ए होगी बी होगी, है ना, इनमें। या मान लो मैंने कह दिया एक महेश है एक सुरेश है, इन दोनों में तुलना होगी, इनकी आयु की तुलना कर दो, इनकी सैलरी की तुलना कर दो, है ना, इनके कुछ भी किसी की भी तुलना कर दो। या तीन तीन है, ए है बी है सी है, मैं यहाँ पे ए बी सी छोटा ले रहा हूँ, कोई नाम मतलब ये ले रहा हूँ, आप यहाँ पे महेश सुरेश अंकुश ले सकते हो, या फिर कोई भी तीन लड़कों के नाम ले सकते हो, गोलू मोलू सोनू हो गया, कुछ भी। इसका मतलब होता है अनुपात का मतलब तुलना करना। तुलना का मतलब है एक की दूसरे के अपेक्षा कितना है। जिसे मान लो मैंने लिखा एक मुकेश है और एक सुरेश है, एक मुकेश है और एक सुरेश है। आपने बोला सुरेश 200 रुपए कमाता है डेली के, है ना, तो आपने उसने बोला, मुकेश ने बोला मैं 300 रुपए कमाता हूँ डेली के,
है ना। ये होगी रियल वैल्यू, ये 200 रुपए पर डे आप कमाते हो, ये 200 रुपए, मुकेश 300 रुपए कमाता है। अगर आप इनके अनुपात की बात करें कि अगर सिंपल रेशियो बनाना चाहिए तो इसके साथ गुणा में देखो क्या है, 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो जो भी कॉमन चीज है उसको काट दो, कॉमन चीज है उसको काट, क्या बच गया, 3 अनुपात 2। इसका मतलब हुआ, अगर सिंपल भाषा में अपने बताना चाहिए कि अगर ये 2 रुपए कमाता है तो ये कितने कमाता होगा, 3। क्या बात समझ में आई क्या। इसी को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना, जहां से आगे ये कटे नहीं। जैसे इसको काटेंगे 2 से क्या आएगा 1.5, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये इसमें नहीं जाना चाहिए, किसमें, डेसिमल में। सिंपल रेशियो आना चाहिए किसमें, पूर्णांक संख्या में, जैसे 3 होगी 2 होगी, है ना। ये क्या आ गया, ये डेसिमल में आ गया। तो ये चीजें नहीं करनी है, किसमें रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है इसकी, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है किसमें, अनुपात में। अनुपात कैसे बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनानी है कि इसमें क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्याओं में ये सिंपल रेशियो, सिंपल संख्याएं बन जाए। जैसे 300 200 की जगह आप 3 2 बोलो, किसी को बोलने का तरीका, है ना, हर एक तरीके से इसको बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका इसका और क्या हो सकता है अनुपात में, कि ये 3 रुपए कमाता है तो ये 5 रुपए कमाता है, 2 रुपए कमाता है। सॉरी, अगर पूछेगा कि ये इतने कितना अधिक कमाता है, अगर मुकेश सुरेश से पूछे कि कितना प्रतिशत अधिक कमाता है तो प्रतिशत में दर्शा देंगे। ये अनुपात में दर्शाने का तरीका है। इसी को प्रतिशत में दर्शाना हो कितना रुपए अधिक कमाता है, तो आप बोलोगे 1 रुपया अधिक कमाता है। कौन, मुकेश, किससे, सुरेश से। सुरेश कितना कमाता है, 2। जिससे तुलना करनी है, देखो तुलना ही तो है, गुणा में 100 लगाते हैं प्रतिशत के लिए, ये बात है। कितना आ गया, 50%। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। या मुकेश सुरेश का कितने गुणा है, मुकेश कितने गुणा है किसका, सुरेश का, तो नीचे आगे 2, किसका, जिससे तुलना करनी है, गुणा में 100%। गुणा सीधा निकालना हो तो सीधा प्रतिशत मत लगाना, अगर प्रतिशत में निकालना हो तो गुणा में 100 लगा देना, 2 से काटोगे 50, तो ये आ गया बच्चों 50%। अगर आपको पूछे कितना गुणा है तो 3/2 करेंगे तो कितना आएगा 1.5, 2 का भाग देंगे तो 1.5 गुणा। इसका मतलब हुआ अगर इसका मान 1 है तो इसका मान 1.5 है। लेकिन अनुपात का मतलब होता है क्या, सिंपल चीज में बताना, आपको सिंपल नंबर में बताना, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको जैसे A अनुपात B बनाना है, मान लो 20 रुपए ये कमाता है, 30 रुपए ये कमाता है, तो इनका सिंपल रेशियो बनाना है तो 2:3 हो जाएगा, ये 0 0 काट दिया। जैसे मान लो 6 अनुपात 10 अनुपात 12 है तीनों में, इनका सिंपल रेशियो बनाना है तो क्या करोगे, 2 का भाग दो, 2 3 6, 2 5 10 और 2 6 12। सिंपल रेशियो का मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो पूरे सभी जितने भी अनुपात है उन सभी में आपको क्या करना है बच्चों, 2 का भाग देना है। अगर एक संख्या में 3 का भाग दे रहे हो तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, आगे भी जितनी भी संख्याएं हो उन सभी में 3 का भाग देना है। समझ में आई क्या बात, वही चीज है। जैसे मान लो 20 बटे मैंने लिख दिया 24, तो आपको बोला कि ऊपर गुणा करेंगे नीचे गुणा करेंगे, जो सेम संख्या गुणा करेंगे, वही चीज यहाँ पर अनुपात में। देखो इसी 2:3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2/3, ये अनुपात फॉर्म होगी। ये कौन सी फॉर्म होगी, भाग की फॉर्म होगी, है ना। इसी को गुणा में 100 लगा देंगे तो प्रतिशत फॉर्म आ जाएगी। तो ये एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताने के तरीके। क्या बात समझ आई क्या। अब इसमें अपने काटते हैं तो क्या करते हो आप बोलते हो कि सर 4 5 20, 4 6 24, देखो 4 × 5 था, ये 4 × 6, तो ये सेम संख्या कट जाती है। इसी संख्या को मैं 20 और 24 ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, आप बोलोगे 5 × 4 और ये 4 × 6, ये देखो सेम संख्या 4 कट गया तो 5 अनुपात कितना आ गया 6, ये देखो 5/6। तो ये लिखने का तरीका है अनुपात में, ये ऐसे लिखने का भाग में और ये अनुपात में बोल देते हैं इसको। क्या बात समझ में आई क्या। तो आपको ये सबसे पहली बात ये समझ में आई होगी बच्चों, क्या कि अपने जब भी अनुपात की बात करते हैं, किसकी, अनुपात। अब तक मैंने बताया कि जो भी आपको संख्याएं दी हो, जैसे मान लो 36:24 दे दिया, इसको काट के आप क्या बना सकते हो, सिंपलेस्ट रेशो बना सकते हो। 12 3 36, 12 दूना 24, ये बन गया रेशो बना काट। अब यही रेशो आपको दे दे 3 और 2, आपको पूछे संख्याएं मानी, ये तो अनुपात में है, लेकिन आपको संख्या मानी हो तो आप क्या मान सकते हो 3x, और इसको क्या मान सकते हो 2x। अब आप पूछोगे कि सर ये 3 के साथ x लगाए, इसका मतलब ये है बच्चों 3 × x को लिखा है मैंने 3x। अब 3 को गुणा क्यों किया है, इसमें देखो इस अनुपात में गुणा किए उतना ही यहाँ पे गुणा किया। जैसे मान लो इसको मैं गुणा करता 3 × 2, इसको भी क्या करना पड़ता 2 से। अगर इस अनुपात को मैं 3 से गुणा करता तो इस अनुपात को भी मैं 3 से गुणा करता, इस वाले को मैं 4 से गुणा करता इधर वाले को तो इसको भी 4 से गुणा करता। क्या बात समझ आई क्या। मैंने बोला है कि जो भी संख्या का गुणा या भाग कर रहे हो वो सेम संख्या करना है, इसलिए मैंने अगर यहाँ गुणा x का किया यहाँ भी तो इसमें भी क्या करूंगा x का गुणा किया।
अगर मैं इधर किसका गुणा करूंगा, 3 इंटू के का गुणा किया तो इधर भी 2 इंटू के का कर दो, बराबर है ना संख्या। के का मान 1 2 3 4 5 6 7 10 15 जो भी मर्जी हो सकता है ना, इसलिए तो इसको लिखा है 3k, इसको लिखा है 2k। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपको बोल दे 3k मान लो 3:2 है, इसमें आपको बोल दे 2 साल बाद, तो ये तो अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है। इसमें आप सीधे 2 साल नहीं जोड़ सकते, ये नहीं हो सकता कि 3:2 है तो इसमें 2 साल जोड़ दिया आपने, 5 हो गया, ये भी 2 जोड़ दिया तो 5 हो गया, ये गलत होता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख लो 3k और 2k, या 3x और 2x, यहाँ पे कुछ भी लगाओ, 3a 2a लगाओ, देखो मैंने दोनों में यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे भी x लिखा है, यहाँ पे k लिखा है तो यहाँ पे भी k लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 3a लिखूंगा तो यहाँ पे 2a लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि 3a हो गया तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, ये नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सेम संख्या का गुणा करना है इनमें अनुपात में, जितना गुणा इस अनुपात में करेंगे उतना ही गुणा इसके साथ करेंगे, इसलिए सेम संख्या लिए, देखो a लिए, k लेंगे, x ले सकते हैं, जो मर्जी आपको मन करे वो ले सकते हैं। क्या बात समझ आई क्या। अब आप पूछोगे सर ये k का गुणा करना जरूरी है, तो देखो बच्चों जब आपको ये चीज आएगी 3k और 2k 2 साल बाद, तो इसमें आप कर सकते हो 3k प्लस 2, अब जोड़ सकते हो इसमें, इसको क्या कर सकते हो 2k प्लस 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 2 तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3:2 मतलब 2 से गुणा करो, k की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 2 6 और ये कितना हो जाए 4, है ना, तो फिर इनका मान हो रहेगा, तो ये सेम वैल्यू नहीं आती, इसलिए अपने k या x लग। क्या इतनी बात समझ आई क्या, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चीज पे अपने चलते हैं। अब देखो अपने रेशियो बनाना सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा a अनुपात, कितना लिखा मैंने, 2 अनुपात लिखा मैंने बच्चों 3, और यही संख्या लिखी मैंने b अनुपात c, ये लिख दिया मैंने 4 अनुपात, कितना लिख दिया 4 अनुपात 5। तो सबसे पहले आपको मैं तरीका सिखाता हूं इसका अनुपात बनाने का। पहला तरीका, सबसे बेस्ट तरीका मैं इसी को मानता हूं, और तो कंफ्यूजिंग होती है। देखो आपने लिखा a अनुपात b, क्या है a अनुपात b, आप बोलोगे सर 2 अनुपात 3। अब देखो इसके साथ यहाँ पे c और लगा लो, ये पहली लाइन पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन में आपने 2 अनुपात 3 लिख दिया, इसमें c की कोई बात नहीं बोली इसमें पहली, तो आपने बस c को खाली छोड़ दिया। क्या बात समझ आएगा। दूसरा अनुपात देखो, इसमें इसने क्या बोला है, इसमें इसने बोला है b अनुपात c, तो यहाँ अब यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ b अनुपात c, b यहाँ से शुरू होता है, b की वैल्यू कितनी 4, तो c की वैल्यू कितनी है। अब देखो तुलना है, ये कैसे, देखो a की b के साथ तुलना की तो ये 2 है तो ये 3 है, अब b की इसके साथ तुलना की तब 3 है ये, लेकिन b की c के साथ तुलना कर रहे हो तो ये मान 4 है b का, लेकिन ये दोनों कंडीशन में बराबर बनाना है आपको, b कॉमन है ना इसमें, क्या कॉमन है दोनों में, ये देखो b कॉमन, इसको क्या होना करना होता है, बराबर बनाना। एक तरीका क्या होता है बच्चों इसका, कि दोनों में बराबर करना है तो ये नीचे वाला है इसको ऊपर गुणा करो, नीचे वाला क्या है जो सेम है उसका, ये 4 है तो इसको 4 को ऊपर वाले अनुपात से गुणा करो पूरे से, और ये ऊपर वाला अनुपात है b का, कितना है 3, इसको नीचे वाले से गुणा करो। अब यहां से अनुपात 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, देखो 3 5 15 बन गया। अब देखो अब ये दोनों 12 है, b भी तो यहाँ दोनों स्थिति में, अब आप इसको लिख सकते हो 8 अनुपात 12 अनुपात 1 रेशियो बन गया ना, इस समझ आई क्या बात। तो पहली चीज तो ये थी, दूसरी चीज अपनी बनाते हैं। पहली चीज ये है कि बच्चों आपको जो भी चीज दे रखी है उसको बराबर करना है, क्या करना है, बराबर। अगर b दोनों में कॉमन है, देखो इसमें b a अनुपात b और b अनुपात c था, तो b को कॉमन कर लो, किसको कॉमन कर लो, b को। अगर c कॉमन है तो c को कॉमन कर लो, दोनों को उससे गुणा करना, इसके नीचे वाले का ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाले का नीचे गुणा कर दो, ये देखो 3 का यहाँ गुणा कर दिया, इस अनुपात का यहाँ गुणा कर दिया, तो अपने आप बराबर हो गए। चलिए नेक्स्ट इसका तरीका देखते हैं। इसको मैंने लिखा a अनुपात b, और यहाँ पे लिख दिया मैंने c, यहाँ पे लिखा 2 अनुपात 3, और यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4 अनुपात 5। अब आपको यहाँ से एक तरीका सीखने, क्या आपके पड़ोसी है क्या, बोलो, आप बोलोगे सर पड़ोसी तो है, आप बोलोगे ना कि सर पड़ोसी तो सभी के होते हैं, हमारे अकेले की थोड़ी है, तो पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, तो आप पड़ोसी हो तो पड़ोसी पड़ोसी के काम जरूर आता है, नमक लाने के लिए कई बार होता है, या चाय पत्ती खत्म हो गई, या जो भी चीज आपको करनी हो तो पड़ोसी काम जरूर आता है। तो आप देखो ये 3 है, इसका ये पड़ोसी है कौन, ये सी का ये, तो ये 3 है तो ये यहाँ पे 3 लिख दो,
क्या लिख दो 3, क्योंकि यहाँ पे जितना होगा वो आगे लिख दो। अब इस पड़ोसी का ये जगह खाली है तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका पड़ोसी कौन है, इस जगह वाले का। आप बोलोगे सर ये है, ये पड़ोसी नहीं देखना ऊपर वाला, ये पड़ोसी देखना बराबर वाले। कौन सा देखना है, बराबर वाला। तो ये आएगा 4। अब इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब बताओ क्या अनुपात आ गया कि 8 12 और 15, 8 12। तो आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों क्या, कि सर जब भी अपने तरीका लगाएंगे तो कौन सा तरीका लगाएंगे, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप तरीका लगा सकते हैं। कौन सा तरीका, दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जिससे मान लो मैंने लिखा P अनुपात Q और Q अनुपात R, इसको लिखा मैंने 1 अनुपात 4, इसको लिखा मैंने 2 अनुपात 3। अब देखता हूं P और Q और R क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर Q कॉमन है। क्या कॉमन है, Q कॉमन है। इसका यहां पर गुणा कर दो, जो कॉमन है, कॉमन इसमें कितना है 2, तो इसका यहाँ गुणा कर दो। इसमें कितना है 4, तो इसका गुणा इसके साथ कर दो, पूरे के साथ। यहां से क्या आएगा 2 अनुपात 8, यहां से क्या आएगा 4 दूनी 8 अनुपात 12। ये देखो दोनों में सेम हो गया, 2 अनुपात 8 अनुपात 12। अब यहां से कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। क्या बात समझ आई क्या सभी को। तो दूसरा तरीका इसका क्या है बनाने का, P और Q कितना है 1 अनुपात 4, अनुपात में R लिख लिया, 2 अनुपात क्या लिख दिया मैंने। बताओ पड़ोसी वाला तरीका क्या है, 4 का 4 लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि इसका पड़ोसी यही है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 2 एक ये देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, ये अनुपात मिल गया। क्या बात समझ आई क्या सभी को। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी दे दिया आपको 2 अनुपात, बी अनुपात सी दे दिया आपको 1 अनुपात 5, सी अनुपात डी दे दिया आपको 4 अनुपात 2 3, ठीक है ना। अब आपको ये पूछा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का मान ज्ञात। देखो आपने अगर 2 दिए थे ए बी और बी सी तो आपने निकाल लिया था, 3 वाला दे दिया ए बी बी सी और सी डी, 4 वाला आ गया ना। अब आप इसको कैसे करोगे, तो सेम तरीका लगाओ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये सेम लिखनी है। अब यहां से जो जो वैल्यू है वो रखते जाओ, 2 अनुपात कितना है 3, ये क्या है बी सी है, तो यहाँ पे दूसरी लाइन में लिख दो, दूसरा है ना, ये पहला अनुपात, ये दूसरा, आगे तीसरा, तो 4 अनुपात ये कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों 3। अब इसका पड़ोसी कितना है 3। अब देखो वापिस ये इसका पड़ोसी है, ये खाली जगह, तो इसका पड़ोसी कौन है ये 3, तो ये 3 आ जाएगा। इसका पड़ोसी कितना है 5 आ जाएगा, इसका पड़ोसी कितना आएगा 4, इसका पड़ोसी वापिस कितना आएगा 4, इसका पड़ोसी कितना आएगा 1। क्या बात समझ में आएगा, नहीं आएगा। जो भी चीजें मैं आपको वापिस बताता हूँ। देखो क्या था, ये 3 इसका पड़ोसी है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 3, क्योंकि ये इसका बन जाएगा, ये फिर इसका बन जाएगा। ये 5 है तो यहाँ पर इसका पड़ोसी कितना आएगा 5। इधर देखो ये 1 है इसका पड़ोसी, तो इधर ये क्या आएगा 1 आएगा। ये 2 लाइन कंप्लीट होगी। तीसरी में चलो ये 4 है इसका पड़ोसी, ये कितना आएगा 4, इस 4 का फिर ये पड़ोसी कितना आएगा 4। ये हो गया सारी की सारी चीजें क्लियर। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 चौके 20 तिया 60, 5 तिये 15 तिये 45। अब आगे कटता है तो काट दो, नहीं तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये पड़ोसी वाला तरीका है, ये सबसे इसका बेस्ट तरीका। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको नेक्स्ट अपने करते हैं क्वेश्चन। देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। मान लो पी क्यू, क्यू अनुपात आर, आर अनुपात एस, एस अनुपात। अब आपको जो भी चीजें दे, कितनी दे दे आपको, हर चीजें आपको आती है, ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब देखिए आपको पूछा है पी क्यू आर एस टी का अनुपात ज्ञात है, पी तो 1 अनुपात कितना आएगा बच्चों, 1 अनुपात कितना आएगा 2। ये पी क्यू आर एस टी बना दे अनुपात। यहाँ पे क्या आएगा, तो
आप बोलोगे सर क्यू आर कितना है, 3:2, सॉरी 4। ये कितना है, 4:5। ये कितना है, 3:2। देखो यहाँ पे आर इसमें भी 4 है, आर इसमें भी 4 है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 4:5 यहाँ लिख सकते हैं, एक स्टेप बचा सकते हैं। कैसे बता दूं आपको, करते कर ऐसे भी सकते हो, लेकिन एक स्टेप बच जाएगा। कैसे बचेगा वो देखो, इसमें आर देखो, इसमें और इसमें क्या है, सेम है आर, तो यहाँ पे 4:5 यहाँ पे लिख दो 5। अब ये क्या आएगा, एस टी और एस टी का अनुपात यहाँ लिख दो 3:5। अब इसको गुणा कर दो, कैसे, यहाँ पे पड़ोसी कितना आएगा 2, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3, 3 और 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18, 4 तिया 12 दूना 24, 5 तिया 15 दूना 30, 5 दूनी 10 दूनी 20। अब ये आपका क्या गया, रेशियो। ठीक है ना, तो आपके पास जितनी लंबी सीरीज आए आप उसका आंसर निकाल सकते। कोई दिक्कत आई क्या बात में, बोलिए। आपके पास जितनी भी लंबी सीरीज आए आप इसे क्वेश्चन आंसर निकाल सकते। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो एक तरीका इसमें और होता है, कौन सा तरीका, वो आपको सिर्फ इसमें लगेगा। जैसे ए अनुपात बी लिख दिया मैंने और बी अनुपात क्या लिख दिया, सी। ठीक है, जैसे 2 अनुपात लिख दिया 3 और 5 अनुपात लिख दिया मेरे 6। आपको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। आपको क्या करना है, उल्टा एन बनाना है, एन पहले इनका गुणा करो, किसका, उल्टा एन, यहां से बनाओ, 5 दूनी 10, फिर इसको गुणा करो, कितना आएगा 5 दिए 15, फिर इसको गुणो 4 दिए, ये है डायरेक्ट तरीके। अगर वैसे करोगे तो 2:3, 5:4, यहां से डायरेक्ट दिख जाएगा। देखो यहां से ऐसे भी बना सकते हो आप एन। ये क्या बनेगा, 5 का ऊपर गुणा करना है, 3 का नीचे करना है। या दूसरा तरीका क्या करोगे आप बोलोगे सर हम तो पड़ोसी बड़ा लगाएंगे, 5 यहाँ पे क्या आएगा 3, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 4 दिए 12। ठीक है, तो ये सेम रेशियो आपका। ठीक है ना, तो उल्टे एन वाला एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, पी अनुपात क्यू और क्यू अनुपात आर है। जैसे मान लो 5:7 है और ये है 3:8। आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 5 दिया 15, फिर 7 दिया 21, 8 7 56, ये रेशियो आ गया बस। ठीक है ना, लेकिन अगर इसको उससे करना हो 5:7 और 3:8, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 5 दिया 15, 7 दिया 21, 8 7 56, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई क्या, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली बात है नहीं। अब चलिए बच्चों थोड़ा सा अपने टाइप को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, अब सीखते हैं। जिससे मान लो आपको दिया होगा क्या, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे दिया, 2 अनुपात दे दिया 3 और दे दिया आपको 6:7। आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, 6 और 4 10 17। मान लो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको देती 510, कितने रुपए 510। आपको पूछेगा ए की वैल्यू निकालो, बी की निकालो, सी की निकालो। किसकी निकालो, ए और बी और सी की वैल्यू निकाल जाते हैं। या आपको पूछेगा ए और बी का अंतर बताओ, बी और सी का अंतर बताओ, सी और ए का अंतर बताओ, है ना। तो कोई भी चीज पूछ सकता है। मैं आपको बड़े ही आराम से बड़े ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज समझ में। सबसे पहले काम क्या करना होता है, आपको एक रेशियो बनाना। देखो ए के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि बी के पास 3 रुपये है ना, ये 2 लेते हैं तो ये 3 लेते हैं, लेकिन बी इसके साथ जाएगा तो ये बोलेगा मैं तो 6 लूंगा, ये 7 ले रहे हैं। तो लेकिन इनको अटैच करने के लिए, एक ही चीज बनाने के लिए, एक ही व्यक्ति की 2 उम्र थोड़ी हो सकती है। मान लो एक ही लड़का है, एक ही व्यक्ति है, एक में उसको दिखा रहे हो 3 साल का, एक में दिखा रहे हो 6 साल का है, हो सकता है कैसे, इसको सेम बनाना होता है। ठीक है ना, तो ये कितना है 2:3, ये कितना है 6:7। तो सबसे पहला तरीका इन दोनों को सेम बनाना होता है। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया था पड़ोसी वाला, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो ये चीजें आए तो आप डायरेक्ट कर लिया करो। देखो इसको मैं डबल कर दूं, इस पूरे रेशियो को 3 को डबल कर दूं 6 हो जाएगा इसके बराबर, है ना। तो आपका रेशियो बन गया, डबल कर दो, इसको डबल से गुणा कर दो, 2 तिया 6 हो गया, है ना, और 2 दुआ 4। अब ये तो 6 ही, 6:7।
इसके 4, ये 4 है तो ये 6 है। अब ये देखो ये 6 है तो ये 7 है, ये बन गया ना एक रेशियो। अब आप देखो ये टोटल कितना बन गया, 6 और 7 13 और 4 17। देखो अनुपात के अंदर टोटल बना है 17, अनुपात में टोटल कितना बना है 17, लेकिन आपको टोटल कितना दे रखा है 510। कितना 510, ये बोल रहा है 510 रुपए है टोटल आपके पास, लेकिन ये अनुपात में बोला 17 ही है। एक की वैल्यू कितने अनुपात के बराबर है, 17 51 30 रुपए। अब ये कैसे करते हैं आपको पता होगा, इतनी मैंने परसेंटेज करवाई है। देखो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 510 बटे क्या आएगी 17, 17 30 रुपया ये एक की वैल्यू। अब देखो 4 की वैल्यू निकालनी है, 30 चौके 120 रुपया आ जाएगी। 6 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी 30 छिके 180। देखो एक की वैल्यू 30 तो 6 की वैल्यू 180, 7 की वैल्यू 210। क्या बात समझ आई क्या? अगर आपको पूछता ये ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, ठीक है ना। अगर आपको पूछता ए और बी में डिफरेंस, देखो ए और बी का डिफरेंस बताओ, आप ये नहीं निकालते, आप क्या निकालते, ये निकालते। क्या ये निकाला ए बी और सी, इनमें डिफरेंस देखो कितने, 4 और 6 में डिफरेंस आया 2, तो ए और बी का डिफरेंस कितना आएगा 2 पार्ट रेशियो। तो एक की वैल्यू 30 तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 60 रुपये। देखो यहां से भी 60 रुपया। दूसरी बात मैं ये बताऊं, डिफरेंस का मतलब आप माइनस मत लेके जाओ, डिफरेंस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चीजें लेनी होती है। समझ आई क्या बात? ओके, डिफरेंस की बात आए तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। समझ आई क्या बात? तो चलिए आगे अपनी चलते हैं। तो आपको यहां से ये चीजें समझ में आएगी। आपको पूछा बी और सी का अंतर, तो आप बोलोगे सर बी और सी में एक का अंतर है, तो एक की वैल्यू कितनी है 30, तो अंतर कितना आ जाएगा 30 बस। और अगर पूछे सी और ए का अंतर, तो 7 में से 4 गया 3, तो 3 पार्ट की वैल्यू निकालो, सी और ए का अंतर कितना आएगा, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 30 तो 3 की वैल्यू 90, तो 90 रुपये आंसर आ गया। क्या बात समझ आई क्या बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर अपने चलते हैं, आपको और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, जिससे मान लो मैंने लिखा P अनुपात Q, Q अनुपात R, R अनुपात S, ठीक है। इसका लिखा मैंने 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया होगा P एंड Q का अंतर 150 रुपये है, ठीक है। अब आपको दे दिया P और Q का अंतर 150 रुपये, तो आपको यहां से पहले अनुपात बनाना है P Q R S। क्या बनेगा बच्चों, आप बोलोगे सर यहां से अनुपात बनेगा 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 5। अब इनको 1 अनुपात बनाओ बिल्कुल। यहां से क्या करोगे आप बोलोगे सर पड़ोसी बना लेंगे अपने 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 आएगा। 3 दुए 6, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 6 पांजे 30। कट रहा है क्या 3 से कट रहा है, 3 दुए 6, 3 तिये 9, 3 छिके 18 और 3 दाए। अब देखो ये P की वैल्यू, P 2 रुपए कमाता है, Q 3 रुपए कमाता है, R 6 रुपए कमाता है और S 10 रुपए कमाता है। आपको इसमें से देखना है कि किसकी वैल्यू दी हुई है। आप बोलोगे सर P और Q का अंतर दिया हुआ, क्या P और Q ये रहे, P 2 रुपए तो ये 3 रुपए, अंतर कितना आया, अंतर हमेशा पॉजिटिव रखना है। एक आया है, एक की वैल्यू दी हुई है 150 रुपए, देखो रेशियो में कितना अंतर आया 1, और यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है 150 रुपए, मतलब हुआ एक किसके बराबर है 150 रुपए, है ना। आपको पूछा है P की वैल्यू बताओ, Q की बताओ, R की बताओ, S की बताओ। अब बताओ P की वैल्यू कितनी आएगी 150, 15 दूना 30, एक की वैल्यू है ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। जिस मर्जी की पूछे आपको जितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है वो निकाल दो, एक की वैल्यू निकालने के बाद आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको दुकान पर जाके आप रेट पूछते हो, प्राइस कि आलू क्या भाव है, आपको दुकानदार बोलता है 30 रुपए किलो, आपको अगर 5 किलो लेके जाने हैं तो आप देखते हो कि सर 30 5 150, तो 150 रुपए क्यों लेते है ना। अगर आपने कुछ भी चीज पूछी, सेब का भाव पूछा, आपको बताया कि 150 रुपए किलो है, कितने रुपए 150 रुपए किलो है, तो आपने मान लो 2 किलो लेने हैं तो कितने रुपए के हो जाएंगे
300। एक की वैल्यू का मतलब एक पार्ट की वैल्यू पता होगा आपको, तो आप कितने पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी है 150। आपको 2 पार्ट की निकालनी है 2 की निकालो, 3 की निकालनी है 3 की निकालो, 6 की निकालनी है 6 की निकालो, 10 की निकालनी है 10 की निकालो। इनका अंतर निकालना है 3 का अंतर है तो 3 की निकाल दो। आपको कुछ आर और एस का अंतर, तो 4 अंतर है यहाँ पर, देखो कितना अंतर है 4 की निकाल दो। अंतर निकालने का मतलब एक की वैल्यू 150, 4 की वैल्यू कितनी है 4 × 150 कितनी आ जाएगी 600 रुपये। आपको पूछे इनका अंतर निकालो क्यू और आर का, कितना अंतर है 3, तो 3 की वैल्यू निकाले 3 × 150 कर दो, कितना आएगा 450। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सभी? तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपने सीखा होगा। अगर आपको समझ में आई है तो आपने जरूर सीखा होगा। चलिए एक टाइप आपको और करवाता हूँ, A अनुपात B अनुपात C। देखो 2 वाला मैंने करवा दिया, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 दिया, C अनुपात D अनुपात E दे दिया, कितना 5 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, आपको पूछा है, आपको क्या पूछा बच्चों, आपको ये पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सेम तरीका लगाना है 3 2 1। अब देखो ये A B और C, जहां पर सेम था मैं वहीं से स्टार्ट किया था, यहाँ पे C सेम है, यहाँ पे देखो C सेम है, इसकी एक वैल्यू है C की पहले वाले अनुपात में, तो इसमें कितनी है 5, यहाँ 5 लिख दो, 4 और 3, ये आ गया D, ये आ गया E। ठीक है, अब इसको अपने गुणा करेंगे, क्या आएगा, क्या कैसे करोगे आप, वही सेम तरीका। देखो इसका पड़ोसी कितना है 1, इसका फिर ये किसका पड़ोसी बन जाएगा, इसका बन जाएगा, ये 5 है इसका पड़ोसी, ये 5 बन जाएगा, ये फिर वापिस 5 बन जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 3 एकम, ये आपका अनुपात बन गया। देखा, क्या आपको बात समझ में आई है क्या? तो बच्चों ऐसे ही अच्छे तरीके से आपको मैं सारी चीजें सिखाता रहूंगा। मेरे को टाइम जरूर लगता है सिखाने में, लेकिन मैं अपनी ओर से ऐसे सिखाता हूँ कि सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में, ठीक है ना। मेरे मन में ऐसे नहीं है कि आपको कोई चीज शॉर्टकट बता के चल जाऊं और आपको समझ में आए या ना आए, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि जितना भी काम करूँ, अगर आपने वीडियो देखी है, पूरी देखी है अच्छे तरीके से, तो आपको सारी की सारी चीज क्या होनी चाहिए, समझ में आए। ओके बच्चों, तो अब इसके अंदर आपने 3 वाला बनाना सीख लिया है, क्या आप कर लोगे? तो आपको मैं देता हूँ P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात दे दिया आपको 2:5:1 और R अनुपात S अनुपात T का अनुपात दे दिया आपको 3:2:5। ठीक है, आपको P Q R S T इनका अनुपात निकालना है, इनका अनुपात सॉरी इनकी वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे क्या? देखो निकाल लोगे क्या? या आप क्या करना, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, मतलब P रेशो Q रेशो R रेशो S रेशो T, इन सभी का अनुपात आपको ज्ञात है। ठीक है ना। अगर आप इससे वैल्यू पूछे तो आपको यहाँ पर वैल्यू दी होगी, किसी की दी हो सकती है, वो आपको यहाँ से कैसे भी अनुपात बना के दे सकते। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी अपने इसकी बेसिक क्लास आपको और बताऊंगा मैं, ठीक है ना, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।